राम राम भैया, जय उदी। हम भैया आशीष शुक्ल हो। आप देखत हैं अवधि किस्सा वाला यूट्यूब चैनल। आज का किस्सा बहुत ही दमदार होने वाला है। काहे किस्सा में होए चूहिया का बियाह यानी स्वयंवर। तो किस्सा का शुरुआत ऐसा है कि एक जने ऋषि महाराज रहे, वह नदी में स्नान करत रहे। और स्नान करत करत भैया वह जब पानी उठाए के ऐसे और अर्घ दिए लागे तो ऊपर से एक चूहिया का बच्चा अपने हाथ गोड़े में बजाए लेके जात रहा और बच्चा फिसल के उनके ऋषि महाराज के हाथे में वैसा गप्प से गिर पड़ा। अब ऋषि महाराज होकर भगवान का प्रसाद समझ के लाए एक बरगद के पेड़ रहा वहीं धय दीन। अच्छा, पेड़ एक तरह धरे के बाद वह का कहीन दोबारा गए स्नान की और स्नान करके वापस आए और अपने लोटा में जल भर लाए और जल भरे रहे तो वैसे हाथे में लिहिन और लेहे के बाद होगा वही चूहिया के ऊपर मारे। अब चूहिया के ऊपर जब जल छिड़किन तो चूहिया का बच्चा जो रहा वो छोटा सा आदमी के बच्चा में यानी बिटिया के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो छोटा सा नवजात बच्चा वो लेके आई अपने पत्नी का पकड़ा दी। कहीं ले भगवान का दियन हो लालन पालन करो, एक बड़ा करा जाए, अपने वैसो कोनो संतान नहीं है तो एक अपन संतान समझ के पाला जाए। तो वो बेचारो भाई संतान रहा नहीं, बड़े प्यार से अपने बेटिया के रूप में उन्हें पालन पोषण करे लगी। अच्छा, उन्हें पाल ली तो उनके सुख दुख के हर एक तरीके के चूहिया के बच्चा के यानी बिटिया के रूप में जो भय रही ओकर हर तरीके से ख्याल रखे लगी। अब दोनों प्राणी का हर तरीके के शिक्षा दीक्षा रहना सहना उठना बैठना सब जितना वो थे सब अपन व्यवस्थित कर दिन। धीरे धीरे के भैया बिटिया बड़ी हो गई। अच्छा, जब बिटिया बड़ी हो गई तो वो का फिर जो ऋषि की पत्नी रही उन्हें वगैरह ब्याह के चिंता सताई। तो वह ऋषि महाराज के लगे आई कहीं प्रभु बिटिया बड़ी हो गई है, अब एक कोनो योग्य वर खोज के और ब्याह कराए दिन जाए। तो कहें हाँ बात तो सही कहती हो, ये करे लिए कोनो न कोनो योग्य वर जो है देखी थे। अब वो करे लिए वह का कहीं सूर्य देव के आवाहन की जल नहीं तो छिड़किन खट से सूर्य देव प्रकट भे महाराज आदेश करें कहीं बिटिया ही एक उम्र होकर ब्याह हम दूसरे करावा चाहिए था। तो सूर्य देव मुड़ी लड़काए खड़ा की कहीं ठीक है बुलाओ। तो बिटिया का बुलाए गए तो बिटिया कहीं ना हम इनसे ब्याह ना करब, ये इतना तेज है इतना तेजस्वी हैं कि इनसे ब्याह करके हम रही ना पाए, ये बहुत ज्वलनशील है। तो महाराज कहीं तब तो सूर्यदेव कहीं महाराज अगर ऐसा कोनो समस्या है तो बादर राजा का बुला लो, वह जो है शीतल भी हैं और जब चाहते तब हमें ढाक्यू लिए थे तो उन्हें बुला लो, उनसे कराए दो ब्याह। तो ऋषि महाराज तुरंत फिर फट से जल निकाली बहाग मारी, तुरंत भरभराए के बदर राजा प्रकट हुए। कहीं महाराज आदेश करें यानी ऐसा है कि बिटिया एक ही वकर ब्याह करे है और सूर्य देव से राय लियन है तो वो तोहार नाव सुझाइन है। तो फटाफट जो है ब्याह कर लो बिटिया समझे। तो बिटिया का फिर बुलाई गए, कैसे एक काला कलूटा इतना भद्दा दिखा था, कहूँ यहाँ कहूँ यहाँ वहाँ ढरका करा था, इनसे भी ब्याह करे। तो अब भाई ऋषि महाराज के सामने बादल कुछ बोल तो सकत नहीं रहा, कहीं ऋषि बहुत तेजस्वी रहे। तो बादल से हाथ जोड़ इसके महाराज ऐसा है कि इनके लिए योग्य वर पवन देव है, पवन देव का बुला लियो, वो जब चाहते तब हम यार बार ढकेल दिए थे तो वह इनके लिए योग्य वर है। तो साधु महाराज के अच्छा फट से तुरंत फिर अड़गुम्बा बड़गुम्बा तिड़गुम्बा मारी और फट से पवन देव हाजिर तब तड़ाई के। अब जैसे पवन देव आए तैसे उनसे फिर यह कहानी बताएंगे कि बिटिया ही एक ब्याह करे है। तो पवन देव कहीं ठीक है बुलाओ बिटिया आए कि न कबो हिया कबो हुआ कुछ हते पता नहीं, अब इतना तेज गति से रहा था सर से बही जात है, इनसे क्या ब्याह करे। अरे बड़ा चिंतित भाई ऋषि महाराज पवनो देव, लेकिन पवन देव के पास काट रहा। पवन देव कहीं महाराज ऐसा है कि पर्वत का राजा जो हिमालय है उनसे कराए दो ब्याह, वो स्टेबल रहते हैं कई जगह ही रहते हैं, वही ब्याह कराए दो उनसे, वो सब सेट कहते हैं। तो ऋषि महाराज का कौन दिक्कत रही, उनके पास तो बटन रही, फट से इसे जलवल घुमाओ मार दें, फट से पर्वत राजा आएगी आए खड़ा भय। तो फिर बिटिया बुला के कहें कि आए गए हैं इन्हें शादी कर लो। तो पर्वत राजा से जब शादी की बात आए तो कहीं न इतना कठोर आदमी एक जगह ही इतना वर्षों से खड़ा है, ये इनसे क्या ब्याह करें।
इनसे हमें ब्याह करब। तो ऋषि महाराज बहुत चिंतित भय, कहीं मने बताओ ले हाल, इतना ओजस्वी लोगन का हम पलायन, इतना तेजस्वी जिनके यश गाथा पूरे संसार में लोग गावत हैं, प्रत्यक्ष हैं जे, और तेरे से तुम्हें ब्याह नहीं करे थे। तो हिमालय राजा जो है पहचान के लीन रहा, तो कहीं ऐसा है महाराज, इनका ब्याह चूहा से कराए दो, जो चूहा के जो सबसे बड़ा राजा है उन्हें बुला लियो, उनसे ब्याह कराए लियो। तो ऋषि महाराज कहीं कैसे कहने रे महाराज, उनके पास इतना पावर है कि हमारे पहाड़ में बीचों बीच छेद कर दिया थे, और जे इतना बड़ा काम कर सकता है, तो फिर हमें लगा था कि हमसे बड़े रह सकता है। तो कहीं ठीक है, फट से आवाहन की चूहा के जो राजा रहे, सरदार रहे, फट से उन्हें बुला ली। जैसे वह आए जैसे बिटिया कहीं के भाई की, महाराज तुरंत फिर लोटा से जल निकाली ना, वही अपने बिटिया को ऊपर बहाए दी, तो फट से चूहिया के रूप में परिवर्तित हो गए। फट से दोनों जन का ब्याह कराए दीन, स्वयंवर निपट गया और दोनों जन का विदा की। कहानी के मर्म ये रहा कि कितना बढ़िया लालन पालन पोषण हो जाए, लेकिन आदमी आपन जो है जात जनाइन दिए थे। कृपया का गलत अर्थ ना निकलिए कि जात जनाए दिए थे। अब ऐसे आशा यही नहीं करते कि आदमी का कितना बढ़िया लालन पालन पोषण कुछ किन जाए, लेकिन वो जाए अपने मने से, जो होकर मन कहे, कितना समझेबो तू, कितना समझाए देवो, कितना बढ़िया खवाए देवो, कितना बढ़िया पहराए देवो, लेकिन जगरे दिमाग में जो सेट हो जाए करे वो वतन है, करे वो है, जे जौने हिसाब से चली आवा है तो तौने हिसाब से चले, यानी जेकर जौन मनुष्यता है वो वही हिसाब से जाए। फिलहाल हम कहा कुछ और चाहिए थे, बहुत कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन कंट्रोवर्शियल हुए के नाते हम बहुत कुछ बोल नहीं पाए थे। किस्सा का आप सब आनंद लियो, जो उनको समझो कोई समझो, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगन तक पहुँचाए दियो। और मिला फिर ऐसे कोनो नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय अवध जय अवधि।